एस्ट्रो लीनियज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो बहुत छोटी फैमिली से आया और एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया। इस व्यक्ति ने इतना धन कमाया था कि बड़े बड़े लोग इससे चंदा मांगते थे और ये देता भी था, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाने के बाद, बहुत ऊंचाई पहुंचने के बाद कुछ घोटाले में इस तरह से फंसा कि फंसता चला गया और फिर जेल पहुंचा और जेल के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ऐसे कौन से योग इस कुंडली में बने हैं जिसके कारण से इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त की और उतना ही नीचे भी गया, यानी कि जितनी सीढ़ियां चढ़ी उतनी तेजी से उतना नीचे भी चला गया। तो ये हम इस कुंडली में देखने की कोशिश करेंगे। यह व्यक्ति जो पैसा कमाया, इसका काम शेयर मार्केट से संबंधित था, यानी कि शेयर बाजार का बादशाह बना। तो चलिए देखते हैं, हम और आप मिलकर ये ढूंढते हैं कि ऐसा क्या है इस कुंडली में। कन्या लग्न की कुंडली है। तो कन्या लग्न की कुंडली जब होती है तो इसके स्वामी बुध बनते हैं और बुध यहां पर दशम और लग्न के स्वामी हो जाते हैं। अब ये बुध अगर केंद्र में ही हो तो अच्छा फल देते हैं। यहां पर बुध को आप देखिए, बुध बैठे हैं मिथुन राशि में, यानी स्वराश हैं, दशम घर के स्वामी हुए और दशम घर के स्वामी दशम घर में हैं, बना रहे हैं भद्र योग। ये भद्र योग जो होता है पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है और ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, फिर यहां आप देखेंगे गुरु भी बैठे हैं। तो गुरु कहां के स्वामी है? चतुर्थ भाव के स्वामी है और अपने घर को देखेंगे। ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि होने के कारण गुरु सबसे ज्यादा जो है फल इस राशि को देते हैं। तो गुरु की दृष्टि इस भाव को बढ़ाएगी। दूसरी बात, यहां एक योग और भी है जो कि गुरु और मंगल। तो मंगल कौन है यहां? मंगल तृतीयेश और अष्टमेश हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये तृतीयेश और अष्टमेश का धन देंगे, वो मैं आपको बाद में चर्चा करता हूं। तो यहां गुरु और मंगल का जो युति प्रतियुति का योग होता है केंद्र के अंदर या त्रिकोण के अंदर, तो ये एक बड़ा लाभ देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ये बैंक जैसा योग है, तो ये इस तरह का लाभ यहां जरूर देंगे। दूसरा, केंद्र के स्वामी केंद्र में ही हैं। अगर केंद्र के स्वामी केंद्र में ही हैं तो जरूर अच्छा लाभ देते हैं। अब यहां चलते हैं ये देखने इस कुंडली में कि शेयर मार्केट का कौन सा योग है, मतलब शेयर से कमाने का। तो शेयर से कमाने के लिए आप दो घर देखेंगे। पहला घर देखेंगे अष्टम भाव, दूसरा घर देखेंगे पंचम भाव। तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो बैठे हैं इनके धन भाव में, यानी कि शनि यहां उच्च के होकर बैठे हैं और शनि की जो दृष्टि है 1 2 3, तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल के घर अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं। तो पंचम और अष्टम भाव का संबंध इस तरह से शनि से बना और ये जो संबंध बना है इसी के कारण से इन्होंने शेयर मार्केट से बहुत सा धन अर्जित किया। लेकिन ये धन अर्जित, जैसे मैंने कहा कि यहां मंगल जो है अष्टमेश और तृतीयेश हैं, तो इन्होंने ये जो धन अर्जित किया वो कहीं ना कहीं उसके साथ फ्रॉड था। ये शनि ने जो धन दिलवाया इसमें बहुत बड़ी भूमिका फ्रॉड की थी। इन्होंने बैंकों के साथ भी फ्रॉड किया था, बैंकों का ही धन अपने पास ले लिया, यानी हड़प लिया।
इस तरह से इनके ये शनि ने धन इनको उपलब्ध कराया। और दूसरा योग इनकी कुंडली में और एक है कि चंद्र स्वराश बैठे हैं। चंद्र जब स्वराश बैठते हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठेंगे। और यहां पर आप देखिए शुक्र और गुरु बुध का शुभ कर्तरी योग है। इसको हम शुभ कर्तरी योग भी कहते हैं और इसको दूरधरा योग भी कहते हैं। तो शुक्र और बुध यानी कि दूरधरा योग में क्या होता है कि चंद्र से द्वितीय और चंद्र से 12वें अगर शुभ ग्रह हो तो ये दूरधरा नाम का लक्ष्मी योग बनता है। और ये लक्ष्मी योग कहां बना है? इनके लाभ भाव में। जब लाभ भाव में कोई या धन भाव में कोई इस तरह का योग बनेगा तो जायज है बहुत सारा पैसा आएगा। ये तो आपने देखे इनके शुभ ग्रह। एक शुभ ग्रह और भी है जो 12वें घर में शुक्र बैठे हैं, धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो ये धन और भाग्य के हिसाब से विदेश से भी पैसा देंगे और इनको विदेश से भी पैसा मिला, क्योंकि भाग्य के स्वामी विदेश गए तो भाग्येश जहां बैठते हैं वहां से धन मिलता है। तो यहां चूंकि धन के कारक शुक्र होते हैं, 2 नंबर की राशि है, तो इस तरह से इनको वहां से विदेश से भी बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। ये तो आपने समझे इनको धन कैसे मिला, वो योग। अब इसमें समझते हैं कि इनको जो जेल यात्रा हुई और जो बर्बादी हुई उसके क्या कारण हैं। तो उसके कारण के लिए सबसे पहले आप समझिए जो धन इन्होंने कमाया जहां से, यानी अष्टम भाव से ही धन इन्होंने कमाया। भाई शेयर मार्केट का पैसा अष्टम से ही संबंधित है, और फ्रॉड का पैसा, यानी ये कह सकते हैं फ्रॉड का पैसा तो अष्टम से ही आता है। तो जो पैसा इन्होंने कमाया तो वही पैसा तो इनकी जेल का कारण बना। वो कैसे? क्योंकि यहां के स्वामी मंगल हैं जिस पर शनि की दृष्टि है। मैं जब कहता हूं कि पापी ग्रह अपना पाप नहीं छोड़ते, शुभ ग्रह अपनी शुभता नहीं छोड़ते, तो पापी ग्रह को धन देने के लिए मजबूर होना पड़ा तो धन भी बहुत देते हैं। इतना देते हैं कि आदमी गड़ जाए उसमें, और वही उसकी बर्बादी का कारण भी बन जाता है। तो इसमें इन्होंने धन दिया और वही धन, जैसे कि मैंने कहा, बर्बादी का कारण बना। अब राहु की दृष्टि देखिए, राहु मंगल के साथ बैठे हैं और देख किसको रहे हैं? देख रहे हैं अष्टम भाव को। यानी कि राहु भी यहां दगा देने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। शनि तो देंगे भी और लेंगे भी, यानी कि जज, उच्च शनि कौन है? जज है। जज ने ऑर्डर दिया, राहु पुलिस ने पकड़कर इनको यहीं पर पहुंचा दिया। कहां पर? जहां से धन आया था, यानी ये जेल भी है। तो ये राहु शनि ने इनको जेल की हवा खवा दी, और फिर यही इनकी मृत्यु का भाव भी है। यही जो अवसाद हुआ इनको, जो ये जेल में फ्रॉड के केस में फंसे, उसके कारण से ही ये जेल चले गए और मृत्यु भी हुई। दूसरा एक योग और है इस कुंडली में। चंद्र जैसे कि शुभ कर्तनी में थे तो उन्होंने लाभ दिया, और यहां पर सूर्य और चंद्र विराजमान हैं। ये होता है अमावस्या योग। तो अमावस जो योग होता है वो क्या है? ये अमावस योग आपकी कुंडली में किसी की में भी हो सकता है, और लेकिन ये ध्यान रखें, ये जहां भी ये योग होगा वहां पर एक बार मैदान जरूर कर देता है। तो इसलिए ये लाभ भाव में था। तो लाभ भाव में अमावस क्या है? अंधेरी रात। तो लाभ भाव में अंधेरा कर दिया, यानी लाभ को खत्म कर दिया। एक बार ऐसा समय आ गया कि इनका कोई लाभ नहीं, और बुरी तरह से देनदारियां हो गई, घोटाले में फंस गए, सजा हुई, और फिर इसके बाद मौत भी हो गई। तो ये एक फ्रॉड, जो फ्रॉड लोग होते हैं धंधे में, जो फ्रॉड करते हैं, उसका सफर है। आप लोग कुंडली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।